आज इन्होंने ये उन्वान रखा है, तो आज के इस प्रोग्राम में मैं एक बात ये भी कह दूं, आज जो जालिम हुकूमत सऊदी अरबिया में है, काश ये हुकूमत वहां से जाइल हो जाए, खत्म हो जाए और जन्नतुल बकी में वो दिन भी आए कि दुनिया के फर्जंदाने तौहीद और रिसालत जब हुजूर के रोज़ा शरीफ पर सलातो सलाम पढ़ें, भारत से जाने वाले, बांग्लादेश से जाने वाले, श्रीलंका से जाने वाले, अपने एशिया, अफ्रीका, दुनिया में जितने भी बर्रे आज़म हैं, यहाँ से जाने वाले तमाम उशाक जब मदीने में जा कर के रोज़े रसूल पर अपनी अपनी भाषा में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। अरे हम तो भारत से जाते हैं, भारत ही नहीं जो उर्दू जानने वाले हैं जो भी जाते हैं वो ये सलाम जरूर पढ़ते हुए नजर आते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश वो दिन भी आए जिस तरह पहले सल्तनत उस्मानिया में जन्नतुल बकी में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का रोजा चमकता होता था और एक गुलाम जब जाता था मदीने में तो हुजूर के रोजे पर सलाम पढ़ने के बाद वो जन्नतुल बकी में जाकर के हसनैन की अम्मी जान, शेरे खुदा की ज़ौजा और हमारे हुजूर की चहीती बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के रोज़े अथर पर जाकर सलाम का नजराना पेश करते थे। अल्लाह करे हमारी जिंदगी में वो दिन भी आ जाए कि जब हम हिंदुस्तान की सरजमीन से मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर की बेटी के रोज़े पर हम भी झूम झूम के दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और उनकी बारगाह में रोते हुए कहें कि मखदूम-ए कायनात तुम्हारे दर के अदना से कुत्ते भारत की सरजमीन से हसनैन करीमैन की चौखट का सदका लेने के लिए आए हैं, हसनैन करीमैन के दर का सदका लेने आए हैं। और अल्लाह अकबर, हमारे दिल की ये तमन्ना है, चूंकि हमारे आला हजरत ने ये सिखाया है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम-ए कायनात, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। और उसी जन्नतुल बकी में रोज़े उस्माने गनी, सुभान अल्लाह, कितने हजार सहाबे किराम, अजिल्ले औलियाए किराम, ताबईन इज़ाम कि वहाँ पे रोज़े शहीद किए गए। पहले हम कुछ कहते थे तो ठीक है, इल्म होते होते होता है ना, आदमी जानकारी न होने की वजह से इख्तलाफ भी करता है। मेरा मकसद इख्तलाफ नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, बुरा लगता था उनको, लेकिन अब जब अपनी आँखों से वो भी देख रहे हैं कि आज सऊदी हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया है। मेरे साथियों, बातों को समझो, तुम खुद सोचो कि सल्तनत उस्मानिया डैमेज क्यों की गई। तुम खुद मेहनत सोचो कि शाह सुलेमान ने कितनी मेहनत की, शाह सुलेमान के बेटे उर्तुगल गाजी ने कितनी मेहनत की, उनके बेटे उस्मान ने कितनी मेहनत की, तब जाकर के सल्तनत उस्मानिया कायम हुई थी। उसको जिन्होंने तोड़ा था वो हक वालों के हमदर्द तो नहीं हो सकते। खुद सोचिए, वो एक साजिश का हिस्सा थे और उसी साजिश में ये हुकूमत जो आज तुम्हारे सरों पर है ये उसी साजिश का एक हिस्सा है। वरना आप बताओ आज वहां क्या कुछ नहीं हो रहा है। नाचने वालों को बुलाया जा रहा है, तसव्वुर कीजिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में भी जो कल तक उनकी दुहाइयां देते थे आज उन्हें भी एहसास हो रहा है कि नहीं, बात मौलाना तुम्हारी सही थी, बात तुम्हारी ही सही थी, ये गलत लोग हैं। हमने कहा तुम्हें समझने में 60-65 साल लग जाते हैं, लेकिन गौसो ख्वाजा अशरफ रजा के दीवाने चीजों को बहुत पहले समझ लेते हैं। ऐ मेरे अजीज साथियों, हम मखदूम-ए कायनात हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के दर के अदना गुलाम हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको उनकी गुलामी में कबूल फरमाए। जोर से बोलिए ना आमीन, और बुलंद आवाज से बोलिए आमीन, और झूम के बोलिए आमीन। आए है कैसी अजीम शान है हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की, कैसी अजीम शान है। और देखें, यहाँ ये भी बताता चलूं, आप से अहादीस के हवाले से तादाद अगरचे मुख्तसर है, 18 हदीसें आपसे मरवी हैं, मगर याद रखें मरवियात कम होना ये रावी या राविया की अपनी एहतियात पर या हालात पर मुनहसिर होता है। लेकिन जिन्होंने रिवायतें ली हैं, हज़रत अली ने, हसन ने, हुसैन ने रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हज़रत सलमा ने, उम्मे हानी ने,
ये भी बड़ी अजीम हस्तियां हैं मेरे अजीज साथियों। इतनी अजीम हस्तियां कि रातों के दामन छोटे पड़ जाएंगे। इन हस्तियों के जिक्र के समंदर के चंद कतरे भी बयान नहीं हो सकते। कमा हक़्क़हू मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको चाहिए, हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को चाहिए कि वो अपने घरों में बेटियों को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाएं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का मनहज ज़िंदगी अता करें। अज़वाजे मुतहरात बनाते तय्यबात जितनी भी अजीम ख़वातीन हैं उनसे रोशनी हासिल करते हुए अपने घरों के माहौल को दीनी रंग में रंग दें, ताकि हमारे घरों से जो सदाएं बुलंद हों वो एलाए कलिमतुल हक़ के लिए बुलंद हों। मेरे अज़ीज़ साथियों, हज़रात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया से पर्दा फरमाया। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि जब अंबियाए किराम को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है, तो हमारा और आपका क्या शुमार है? बोलिए ज़ोर से, ऊंचा बोलिए, क्या शुमार है हमारा और आपका? आप ये सोचिए कि 30 साल मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी गुजर गई, तो हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 साल है, यानी ज़्यादातर। बाकी किसी की ज़्यादा भी हो जाती है, इससे कम भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो उम्मत मुहम्मदिया में उम्रें होंगी वो 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। तो 60, किसी की उम्र 30-35 साल हो गई तो वो खुद सोचे कि जब मेरी आधी उम्र कट गई तो बाकी आधी भी कट जाएगी। आधी कटने के बाद मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ के लिए कुछ किया है मैंने या नहीं किया है? सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? ऊंचा बोलिए। ऐसा तो होता है कि काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सफ़ेद बाल काले हो जाए। मेहंदी लगा के आप रंग उसका मुतासिर कर सकते हैं, बस खिजाब लगा के भी आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं दे सकते और मलकुल मौत को नहीं दे सकते। हर रोज हर घर में मौत आती है, मौत, और याद दिलाती है कि तुम भूले हुए हो मुझे, लेकिन मैं भूला हूँ, मैं भूली हुई नहीं। मौत और जिंदगी के दरमियान मेरे साथियों सिर्फ एक सांस का फासला है, सांस का। मौत आ गई यानी सांस रुक गई तो मौत। आज बड़ा नामवर एक पत्रकार था एनडीटीवी में, रात उसने रिपोर्टिंग की है। देखिए मौत में क्या अंतर है, मौत जिंदगी कुछ पता है? रात रिपोर्टिंग की है और सुबह उसकी मौत हो गई। आप यहां बैठे, आप में से कौन वो बंदा हो जो आपके कब्रिस्तान में जाकर के वहां की तादाद में इजाफा करे? कोई भी नहीं जानता, लेकिन हम सब सोचते हैं कि मैं नहीं होऊंगा। क्या पता आप ही हो? अरे बोलिए, क्या पता आप ही हो? कामयाब इंसान वो है अरे जो कम से कम कुछ तो सोचे। अल्लाह ताला ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया है। हमारी शरीयत तो कहती है खूब कमाओ, हलाल तरीके से खूब कमाओ, किसी के मोहताज ना बनो, बल्कि मोहताजों की दाद रसी करो। अल्लाह से इतना मांगो, खूब मांगो, उसके खजानों में कमी नहीं। लेकिन सवाल ये, इतने प्योर दुनियादार तो मत बन जाओ कि ना नमाज के, ना रोजे के, ना दीन के, ना हज्जो ज़कात के, ना शरीयत के। इतने दुनियादार तो मत बनो कि दुनिया तुम्हें देख करके पहचानने से मना कर दे कि ये नहीं लगता हमें मुसलमान। अरे इतने दुनियादार भी मत बनो कि कहीं ऐसा भी ना हो कि जनाजा भी तुम्हारा पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए। कहीं ऐसी जगह इंतकाल हो गया जहां मुसलमान भी रहते, गैर मुस्लिम भी रहते, और तुम्हारी कोई शनाख्त ही ना हुई, तुम्हारी अगर कोई शनाख्त ही ना हुई तो कहीं ऐसा ना हो जो जनाजा भी तुम्हारा पढ़ना नसीब ना हो, तो क्या होगा? सोचो जरा आप। समझदार इंसान वो है यार कुछ तो सोचे आखिरत के बारे में। हमारे उलमा तशरीफ़ फरमाए माशाल्लाह, मौलाना अजीम ये आप ही की बस्ती के हैं माशाल्लाह, जामियतुल अशरफिया से फारिग हैं। मौलाना आकिब साहब जो इमामत कर रहे हैं जामियतुल रज़ा से फारिग हैं माशाल्लाह। हमारे हाफिज़ अरमान साहब, बड़ी इस वक्त मैं इनको देखता हूँ बड़ी जद्दोजहद में लगे रहते हैं दीन के हवाले से। अल्लाह ताला इन सबों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और अपने अहले इल्म की कदर करना सीखो मेरे साथियों।
आप हजरात सो के उठते भी नहीं होंगे। जिस जमाने में तालिब इल्मी में 5 या 4 बजे इनका उस्ताद इन्हें उठा करके इनका सबक याद कराता था, इस बात को भी तो याद रखा करो कम से कम। हमारे मौलाना शाकिर साहब जामा अपनी बड़ी मस्जिद के इमाम साहब, पूछिए इन उलमा की मेहनतें। ये तशरीफ फरमा किताबों में पढ़ाते इसलिए मैंने जिक्र किया। एक हमारे वहाँ अरबी की किताब पढ़ाई जाती है मजानिउल अदब, अरबी जबान में है। उसमें मैंने एक हिकायत पढ़ी, सुनिए आप हजरात, फिर मैं तेजी तकरीर खत्म करता हूँ चूंकि हमारे और भी मेहमान हैं हजरात। उसमें एक हिकायत मैंने पढ़ी, सुने आप। एक अल्लाह का नेक बंदा था, उसने एक दिन अपनी उम्र शुमार की। हाजी मौला बख्श साहब सुने जरा। उसने उम्र शुमार की अपनी, तो उसकी उम्र जो थी, उसने जब जोड़ा मेरी उम्र कितनी हो गई, तो उम्र हो गई थी उसकी 60 साल। कितने साल? 60 साल। 60 साल हो गई। अच्छा, इससे अंदाजा होता है इस हिकायत से कि उसका मैथ अच्छा था, हिसाब किताब जोड़ना जानता था। अब उसने किस तरह से जोड़ा इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कहते हैं फिर उसने अपने 60 साल के दिनों को जोड़ा। किसको जोड़ा? 60 साल के दिनों को जोड़ा। जब उसने 60 साल के दिनों को जोड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोने लगा, घबराने लगा कि इतने सारे दिन बैठ गए और कयामत के दिन अगर मुझसे हिसाब मांगा गया और 60 साल में हर दिन में मैंने एक गुनाह भी किया होगा, तो एक एक गुनाह से जोड़ने के बाद भी गुनाहों की तादाद हजारों में पहुंच रही है। तो कयामत के दिन मैं इन गुनाहों का जवाब कैसे दूंगा? उसमें लिखा हुआ है हिकायत में कि यही सोचते सोचते बेहोश हो गया, होश में आया फिर बेहोश हो गया, यहां तक कि उसकी मौत हो गई। वो रोने लगा, खौफ खाने लगा।